हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं वो सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेक्ट इन क्रिस्टल। व्हाट इज डिफेक्ट इन क्रिस्टल, हम लोग को ये जानना है। तो अगर कोई क्रिस्टल का बात करें, सपोज हमने यहाँ पे NaCl का क्रिस्टल लिया है या KCl का क्रिस्टल लिया है, ये उसका लैटिस है। मान लो NaCl है, ये NaCl सॉलिड। इसका अरेंजमेंट कैसे होता है? ये एक आयनिक सॉलिड है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैटायन और एनायन होगा। सपोज किसी कारणवश से, कॉजेज हमने पढ़ रहे हैं, कॉजेज ऑफ डिफेक्ट का बात हम नहीं कर रहे हैं, कोई भी वजह से जिस समय वो क्रिस्टल बन रहा होगा उस समय हो सकता है कि उसका जो बनने का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसके वजह से डिफेक्ट आते हैं। तो डिफेक्ट होता क्या है कि जैसे ये एक परफेक्ट अरेंजमेंट है NaCl क्रिस्टल का, अगर सपोज यहाँ से एक कैटायन मिसिंग हो गया और यहाँ से एक एनायन मिसिंग हो गया, एक बात बता रहा हूँ, तो अब इसके जो अरेंजमेंट था उसमें इरेगुलरिटीज आ गया। बोले तो इसका रीज़न बहुत कुछ हो सकता है, टेम्परेचर फैक्टर होता है, या जब बन रहा होगा क्रिस्टल, वो तो एक नेचुरल फिनोमेनन होता है, उस समय कुछ वैसा हुआ होगा, कोई वैसा फैक्टर आया होगा जिसके वजह से इस टाइप का मिसिंग हुआ है। तो किसी भी क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट में कोई भी तरह का इरेगुलरिटीज आए, या तो वो मिसिंग हो जाए अपने पोजीशन से, या सपोज यहाँ जो Na+ था ये इस कंस्टिट्यूएंट साइट में ये इस इंटरस्टेशियल साइट में चला गया, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई भी टाइप का इरेगुलरिटीज जब किसी भी क्रिस्टल के पार्टिकल के अरेंजमेंट में आएगा, देन दिस इज कॉल्ड डिफेक्ट इन क्रिस्टल। तो हम डिफेक्ट का अगर हम बात करें तो हम लिखते हैं एनी टाइप ऑफ irregularities in the arrangement of particle or constituent particle called defect। कोई भी तरह का इरेगुलरिटीज आ जाए जब उसके पार्टिकल के अरेंजमेंट में, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसके अरेंजमेंट में, तो हम बोलते हैं कि उस क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया। हम लोग को मेनली डिफेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट। हम लोग को क्लास 12 का सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है और लाइन डिफेक्ट क्या होता है, दोनों का मीनिंग हम बता रहे हैं, लेकिन हम लोग का सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है। तो जल्दी से लिखे ये। तो पॉइंट डिफेक्ट होता क्या है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना ये सब चीज। पॉइंट डिफेक्ट है कोई भी क्रिस्टल है, सपोज मान लो ये NaCl का ही क्रिस्टल या KCl का क्रिस्टल या MgCl2 का क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल हम ले लेते हैं। मान लो सपोज ये KCl का क्रिस्टल है, यहाँ पे K+Cl-, 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 इसी टाइप में। सपोज इस क्रिस्टल में कहीं से भी एक कैटायन और एक एनायन मिसिंग हो गया, तो ये जो डिफेक्ट है दिस इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। इफ एटम और आयन इज मिसिंग फ्रॉम ए रेगुलर साइट इन द क्रिस्टल देन इट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। कहीं से भी एक पॉइंट टाइप का, सपोज ये सब पॉइंट है, उसमें कहीं भी एक पॉजिटिव पॉइंट या एक नेगेटिव पॉइंट मिसिंग हो गया, तो ये सब आता है पॉइंट डिफेक्ट में। लेकिन लाइन डिफेक्ट क्या होगा कि जब पॉइंट डिफेक्ट एक पूरे कंप्लीट लाइन में हो जाए, मतलब व्हेन पॉइंट डिफेक्ट टेक्स प्लेस अलोंग ए लाइन, जैसे ये पूरा लाइन है,
इसमें जितने भी कैटायन और एनायन है वो सब मिसिंग हो गए। तो दिस इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। जल्दी से इसको हम लिखवा देते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट का डेफिनेशन होगा कि इफ एटम और आयन आर मिसिंग और इज मिसिंग फ्रॉम रेगुलर साइट, जो क्रिस्टल के रेगुलर साइट से अगर एटम या आयन में कैटायन या एनायन होगा, अगर मिसिंग हो जाता कहीं भी, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। उसी टाइप में हम लाइन डिफेक्ट बताएं कि जब पॉइंट डिफेक्ट अलोंग ए लाइन हो जाए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल बात करें या वर्टिकल, पूरे एक कंप्लीट लाइन में जितने भी आइटम या आयंस थे वो सब मिसिंग हो गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। जल्दी से लिख ले, जिसमें से हमारा सिलेबस क्लास 12 में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। तो आते हैं पॉइंट डिफेक्ट पे। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। तो मेनली पॉइंट डिफेक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट और एक होता है नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। व्हाट इज स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट? तो हम लोग 11th क्लास में स्टोइचोमेट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं। देखो क्या होता है स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, है ना। अगर हम कोई, ये जनरली आयनिक सॉलिड में होते हैं, जितने भी स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट हम पढ़ेंगे खास करके क्लास 12 में, वो सभी आयनिक सॉलिड के लिए हैं। सपोज ये हमारा एक आयोनिक सॉलिड है, सपोज ये NaCl का ही क्रिस्टल है, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कैटायन है और एनायन है, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस। सपोज इसमें एक पहले अभी देख लो, अभी नंबर ऑफ Na प्लस और नंबर ऑफ Cl माइनस पहले कितना है, रेशियो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 Na प्लस है और 6 Cl माइनस है, दोनों का रेशियो इक्वल है, तो भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा, NaCl ही होगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा और NaCl मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सपोज एक यहाँ से एक कैटायन मिसिंग हो गया और यहाँ से एक एनायन मिसिंग हो गया। अब देखो, अब जो इसका Na प्लस का रेशियो और Cl माइनस का रेशियो, अब भी तुम देखोगे आफ्टर मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, अब भी जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है NaCl। तो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट वैसे डिफेक्ट होते हैं जिसमें रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन चेंज नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है। ये कब होगा, जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर साइट। इसका डेफिनेशन तुरंत लिखवा देते हैं। तो इसमें हमने यही बताया कि वैसा डिफेक्ट जिसमें रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन आफ्टर मिसिंग ऑफ आयंस, मतलब डिफेक्ट के बाद भी रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन हमेशा सेम होगा। तुम देखो पहले रेशियो कितना था, 6:6 का रेशियो था। आफ्टर मिसिंग ऑफ 1 कैटायन एंड 1 एनायन फ्रॉम एनीवेयर इन द क्रिस्टल लैटिस, इसका जो फॉर्मूला रहा वो रिमेन कांस्टेंट रहा, NaCl ही रहा। सो दैट हम बोले कि वैसा डिफेक्ट जिसमें रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन आर ऑलवेज सेम, सो देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन नॉट बी चेंज्ड, कॉल्ड स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। जल्दी से लिख ले इसको। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो इसमें दो टाइप का डिफेक्ट पढ़ना है। सबसे पहला जो डिफेक्ट होगा, दिस इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकी डिफेक्ट जो अभी हम यहां बताएं वही सेम चीज है कि ये जनरली आयनिक सॉलिड में होता है।
तो इट इज द डिफेक्ट ऑफ आयनिक सॉलिड इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड। देखो NaCl का क्रिस्टल था, यहाँ पे Na+, यहाँ पे Cl- था, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन कहीं से भी, मान लो यहाँ का Na+ मिसिंग हुआ तो यहाँ का Cl- मिसिंग हुआ, स्टोइचोमेट्री रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो इट इज द डिफेक्ट ऑफ आयनिक सॉलिड इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम रेगुलर साइड टू गिव ए वैकेंट स्पेस कॉल्ड शॉटकी डिफेक्ट। जल्दी से इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इट इज द डिफेक्ट ऑफ आयनिक सॉलिड इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर साइड। उसके रेगुलर साइड से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग हो जाएगा, तो उसी का नाम है शॉटकी डिफेक्ट। अगर एग्जाम्पल में बात करें तो जनरली NaCl, KCl, KBr, CSCl ये सभी शॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं। जल्दी से इसका डेफिनेशन लिखें। नेक्स्ट है कि आखिर कौन कौन से क्रिस्टल शॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जिस क्रिस्टल में आयंस के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, अगर आयंस के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो किसी क्रिस्टल में, तो जनरली पाया गया कि वो क्रिस्टल शॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं। पहला कंडीशन है शॉटकी डिफेक्ट का। जैसे NaCl में Na+ और Cl- के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, सो दैट ऐसा पाया गया है कि वैसे क्रिस्टल जिसमें आयंस के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो शॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं। दूसरा कंडीशन है कि जो क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है, जैसे NaCl क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो जिस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताए थे ना, जो नियरेस्ट नेबरिंग एटम होगा किसी भी क्रिस्टल का, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, पिछले लेक्चर में हम बताए हैं। तो जिस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू हाई होगा वो भी शॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं, दूसरा कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन, अगर किसी क्रिस्टल में कैटायन और एनायन का साइज लगभग सेम होगा, नियरली सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, तो वैसे क्रिस्टल भी शॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं। NaCl में Na+ का साइज और Cl- का साइज मीन्स रेडियस रेशियो दोनों का लगभग सिमिलर होता है, इसीलिए इसको कंडीशन में हम लोग डाल दिए। तो इसको जल्दी से लिख लें। इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ शॉटकी डिफेक्ट। आखिर शॉटकी डिफेक्ट किसी भी क्रिस्टल में होने से क्या क्या इफेक्ट होता है उस क्रिस्टल में। ठीक है, तो देखते हैं। लिख लिया, जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिख लें इसको। अगर हम इसका इफेक्ट का बात करें, शॉटकी डिफेक्ट के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो पहला चीज कि मान लो ये क्रिस्टल है NaCl। NaCl में शॉटकी डिफेक्ट जनरली शो कर ही रहे हैं। तो ये अगर NaCl का क्रिस्टल है तो इसमें आयंस होगा एगो प्लस Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, C, ऐसे लिखा हुआ है। सपोज यहाँ पॉजिटिव रिप्रेजेंट Na+, नेगेटिव रिप्रेजेंट Cl-। सपोज एक एनायन और एक कैटायन मिसिंग हो गया इस क्रिस्टल से, तो बताओ इस क्रिस्टल का मास तो डिक्रीज हो गया ना जी। अभी इस क्रिस्टल का रेशियो सपोज Na+ और Cl- का रेशियो सपोज है 6:6, 6 गो Na+ था, 6 गो Cl-। तो इस क्रिस्टल का मास रेशियो वाइज 6:6 था। लेकिन जैसे ही तुमने या जैसे इसमें एक एनायन और कैटायन मिसिंग हुआ तो इस क्रिस्टल का मास डिक्रीज हो गया, कम हो गया। लेकिन क्रिस्टल का वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है जी। क्या वॉल्यूम में कुछ चेंजिंग हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ कि क्रिस्टल छोटा हो गया या बड़ा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। वॉल्यूम रिमेन सेम बट मास डिक्रीजेज ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन एंड एनायन। जब मास डिक्रीज हुआ, डेंसिटी हम लोग क्या जानते हैं, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास जब डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी इस क्रिस्टल का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला डिफेक्ट का सबसे बड़ा इफेक्ट होगा कि उस क्रिस्टल का जो डेंसिटी होगा वो डिक्रीज होगा, पहला।
दूसरा जो है इसका वो सब बहुत मायने नहीं रखता है वो सब डिफेक्ट, लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं कि आयंस के मिसिंग होने से इस क्रिस्टल का जो स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज होगा। स्टेबिलिटी इसलिए डिक्रीज होगा क्योंकि पहले ये क्लोजली पैक्ड थे, ये क्रिस्टल पहले क्लोजली पैक्ड था, लेकिन आयंस मिसिंग हुआ तो ये क्लोज उतना पैक्ड क्लोज नहीं हुआ इसका। कोई भी क्रिस्टल किसी भी सॉलिड के लैटिस में उसके पार्टिकल जितने क्लोजली पैक्ड होते हैं वो उतना ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मिसिंग ऑफ आयंस होने की वजह से वो अब उतना स्टेबल नहीं रह पाया क्योंकि उसका जो पैकिंग एफिशिएंसी था वो डिक्रीज हो गया, तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड, इसका जो कंडक्टिविटी है, सॉलिड का कंडक्टिविटी होता ही है मोल्टेन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में जब ऐड करोगे तब, तो इसका कंडक्टिविटी भी थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ जाएगा क्योंकि आयंस थोड़ा सा फ्री हो गया। जब कहीं से मिसिंग हुआ तो ये आयंस थोड़ा ज़्यादा फ्री हुआ। आयंस फ्री होने से आयंस का मोबिलिटी बढ़ जाता है, आयंस का मूवमेंट टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड बढ़ जाएगा। इसके वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ेगा, स्लाइटली इंक्रीजेज होगा। एंड फोर्थ जो इसका मेन इफेक्ट होगा कि इसका जो चार्ज न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगा। चार्ज न्यूट्रलिटी बोलने का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग सो दैट रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन आर इक्वल, इसीलिए चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन कांस्टेंट और मेंटेन हम बोलते हैं, चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा। तो अगर हम इफेक्ट लिखें तो पहला लिखेंगे डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि मास डिक्रीज हो रहा है, पहला। दूसरा लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज। थर्ड लिखेंगे कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीजेज। एंड फोर्थ लिखेंगे चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल इज मेंटेन। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लें। सेकेंड जो हम लोग का नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट है, टाइप्स ऑफ स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ रहे हैं। पहला हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़े, नेक्स्ट है सेकेंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये भी एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकी और फ्रैंकल ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है पहले समझते हैं। सपोज ये हमारा क्रिस्टल है, कोई भी आयनिक सॉलिड का क्रिस्टल है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक कैटायन है, एक एनायन है। हम लोग पढ़े थे जब अरेंजमेंट ऑफ एटम और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटिस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पैकिंग ऑफ पार्टिकल। उसमें जब हम पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे कि ड्यूरिंग क्लोज पैकिंग बहुत सारी खाली जगह बच जाते हैं क्रिस्टल में। इसी खाली जगह का नाम था वॉइड्स बोलते थे, या इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। देखो क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट में, जैसे शॉर्टकी में क्या होता था, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर साइट। यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे कैटायन या एनायन, जनरली कैटायन, सपोज ये कैटायन का पोजीशन यहाँ था, ये यहाँ से मिसिंग हुआ और ये इस इंटरस्टिशियल साइट में चला गया। तो ये ऐसा आयनिक डिफेक्ट ऑफ आयनिक सॉलिड ये भी है जिसमें आइदर कैटायन और एनायन, जनरली कैटायन, आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर साइट एंड ऑक्यूपाई एट इंटरस्टिशियल साइट। अपने रेगुलर साइट से मिस हुआ और ऑक्यूपाई कर गया इंटरस्टिशियल साइट से। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या हुआ था, क्रिस्टल से ही कंप्लीट मिस हो गया था,
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्रिस्टल में ही है आयन, जो मिसिंग हुआ ये क्रिस्टल के अंदर ही है, बस वो अपने पोजीशन से डिसलोकेट हो गया। दोनों में डिफरेंस समझना, उसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग, जिसकी वजह से क्रिस्टल का मास डिक्रीज हो गया था। यहाँ पे मिसिंग नहीं हो रहा है, मिसिंग हो रहा है अपने पोजीशन से तो मिसिंग हुआ है, लेकिन क्रिस्टल के अंदर ही रह गया, दैट इज वॉइड्स में चला गया। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो डेफिनेशन में वही लिखे हैं, इट इज द डिफेक्ट ऑफ आयनिक सॉलिड इन विच सम आयंस, जिसमें से हम बोले जनरली कैटायन, आर मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट, अपने रेगुलर साइट से तो कैटायन मिसिंग हुआ, एंड ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट, ये जो इंटरस्टिशियल साइट्स था जिसको वॉइड्स भी बोलते हैं, वहाँ पे ऑक्यूपाई कर जाएगा, कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। अगर हम इसका एग्जाम्पल का बात करें तो ZNS हुआ, MgO हुआ, CaO, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सब हो जाएगा इसके एग्जाम्पल्स। जल्दी से इसको पॉज करके लिखो। अब अगर हम इसका कंडीशन का बात करें, जैसे हमने शॉर्टकी डिफेक्ट में भी कंडीशन पढ़ा था, कंडीशन ऑफ फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट, तो अगर हम इसका कंडीशन का बात करें, कंडीशन फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट, जैसे उसमें पढ़े थे, पहला जो उसमें कंडीशन था कि क्रिस्टल में जो आयंस है उसके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिस क्रिस्टल में, उसी में शॉर्टकी डिफेक्ट शो करता है। इसमें कंडीशन होता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इन क्रिस्टल, क्रिस्टल में जो आयंस है अगर उसके बीच वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तब उस कंडीशन में जनरली पाया गया है कि वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो कर रहे हैं। दूसरा उसमें बताए थे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन इसमें हम बताएंगे लो कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड थर्ड उसमें हम बताए थे कि साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर रिमेन सेम, शुड बी सेम, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे देयर शुड बी डिफरेंट इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन का साइज में वेरिएशन होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, तभी पाया गया है कि वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो कर रहे हैं। तो ये तीन कंडीशन जस्ट उसका अपोजिट, जो हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट में पढ़े थे जस्ट वही पढ़े हैं, बस उसका थोड़ा सा अपोजिट पढ़े हैं। ठीक है, इसको जल्दी से लिखें। फिर हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ा था, उसी टाइप में यहाँ भी हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, कि किसी भी क्रिस्टल में फ्रैंकल डिफेक्ट होने से उस क्रिस्टल के प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या वेरिएशन आएगा, क्या क्या इफेक्ट होगा। तो पहला जो उसमें हम पढ़े थे इफेक्ट, वो पढ़े थे कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन शॉर्टकी डिफेक्ट में मिसिंग हुआ था, जिसके वजह से उस क्रिस्टल का मास डिक्रीज हो गया था। जब मास डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो गया। लेकिन इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट में आयन मिसिंग तो हो रहा है क्रिस्टल के रेगुलर साइड से, लेकिन वो आयन उसके इंटरस्टिशियल साइट में बना हुआ है, मतलब क्रिस्टल से मिसिंग नहीं हुआ है, क्रिस्टल से कंप्लीट गायब नहीं हो गया आयंस। इसीलिए इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो डेंसिटी है, शॉर्टकी डिफेक्ट होने से, फ्रैंकल डिफेक्ट होने से डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज मास एंड वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल जो आयंस था वो सब सेम था, पहला। दूसरा जो होगा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें भी बढ़ेगा, क्योंकि रेगुलर साइड से अगर मिसिंग होता है तो आयंस थोड़ा ज़्यादा फ्री हो जाता है। एंड थर्ड जो उसमें हम लिखवाए थे कि इसमें भी चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन है, अपना स्टोइचियोमेट्री को नहीं खोया है। कैटायन मिसिंग हुआ रेगुलर साइड से लेकिन क्रिस्टल में ही है, इसीलिए ये अपने चार्ज न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन किए हुए हैं। तो यही चीज़ इफेक्ट में हम वही बताएं कि
फ्रैंकल डिफेक्ट होने से मास और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसलिए डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगा, पहला चीज़। दूसरा, इसका चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा क्योंकि कैटायन और एनायन का रेशियो अब भी सेम है। थर्ड भी हम लोग लिख सकते थे, जो शॉर्टकी में लिखे थे कि उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। एंड फोर्थ, जो स्टेबिलिटी था वो भी डिक्रीज होगा, वो भी हम लोग लिख सकते थे, लेकिन वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको जल्दी से लिखें। यहाँ पे एक नोट में हम एक चीज़ लिखाए हैं कि AgBr एक ऐसा सॉलिड है जो शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, मतलब दोनों टाइप का डिफेक्ट ये शो करता है। ऐसा क्यों होता है देखते हैं, इसको जल्दी से पॉज करके लिख लेना। इसके होने के पीछे दो रीज़न है, क्योंकि ये शॉर्टकी का भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है और फ्रैंकल के भी कंडीशन को। शॉर्टकी का और फ्रैंकल का कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करता है, तो AgBr में Ag+ और Br- के बीच वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Ag+ एंड Br-, एंड ये तो फ्रैंकल डिफेक्ट का कंडीशन था। और दूसरा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। तो देखो, ये शॉर्टकी का कंडीशन है, ये फ्रैंकल का कंडीशन है, दोनों का कंडीशन को सेटिस्फाई करने की वजह से AgBr एक ऐसा सॉलिड होता है जो दोनों टाइप का डिफेक्ट को शो करता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा इसको पूछा जाता है, जल्दी से लिखिए। सेकेंड टाइप है नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या था, रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन आर सेम, चाहे वो शॉर्टकी पढ़े व फ्रैंकल पढ़े, दोनों में कैटायन और एनायन का रेशियो सेम था, इसीलिए उसका जो मॉलिकुलर फार्मूला था उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ था। लेकिन नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट जस्ट उसका उल्टा होता है, वैसा डिफेक्ट जिसमें रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन आर नॉट सेम। हो सकता है एनायन ज़्यादा हो जाए, कैटायन कम हो जाए, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वैसा डिफेक्ट जिसमें रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन आर नॉट सेम, जब रेशियो कैटायन और एनायन का सेम नहीं होगा तो उस क्रिस्टल का जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो भी चेंज हो जाएगा, कॉल्ड नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। इसका का एग्जाम्पल अभी हम पढ़ेंगे जब इसका टाइप्स पढ़ेंगे। इसका जो पहला टाइप्स है, टाइप्स ऑफ नॉन स्टिचोमेट्रिक, दैट इज कॉल्ड मेटल एक्सिस डिफेक्ट। जल्दी से लिख लो, नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। अब मेटल एक्सिस नाम से ही पता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट वैसे डिफेक्ट होते हैं जिसमें मेटल आयन का रेशियो, मेटल आयन मीन्स कैटायन का रेशियो एनायन से ज़्यादा हो जाएगा। कैसे होगा ज़्यादा, वो अभी हम बता रहे हैं। सपोज ये एक क्रिस्टल है, आयोनिक क्रिस्टल है, आयोनिक सॉलिड है। इसमें सपोज NaCl का क्रिस्टल लिया, Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+Cl-, Na+Cl-, ये हमारा एक NaCl का क्रिस्टल है जो शुरुआत से हम लोग देख ही रहे हैं, NaCl का क्रिस्टल। अगर इस क्रिस्टल में एक कैटायन मिसिंग हो जाए, डायरेक्ट सिर्फ एक कैटायन मिसिंग हुआ, एक Na+ मिसिंग हुआ, पहले रेशियो क्या था, पहले 1 2 3 4 6:6 का रेशियो था, लेकिन आफ्टर डिफेक्ट मान लो एक कैटायन मिसिंग हुआ तो 5 Na+ हो गया और Cl- तो 6 ही रहा। तो देखो मॉलिकुलर फार्मूला तो चेंज हो जाएगा क्योंकि रेशियो चेंज हो गया, इसीलिए ये नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट कब आते हैं, वैसे डिफेक्ट जिसमें कैटायन मिसिंग हो जाएगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट वैसे डिफेक्ट होते हैं जिसमें एनायन मिसिंग हो जाएगा। मेटल एक्सिस है, मेटल आयन कौन होते हैं, कैटायन होते हैं। तो वैसे डिफेक्ट जिसमें
एनायन मिसिंग हो गया, कहीं से भी एक एनायन मिसिंग हो गया। क्यों होगा वो अभी हम बताएंगे कैसे होता है। एक एनायन अगर मिसिंग हो जाए तो रेशियो ऑफ कैटायन ज़्यादा हो गया, मतलब मेटल आयन का रेशियो ज़्यादा हो गया, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कैसे होता वो अभी हम बता रहे हैं। मान लो ये NaCl क्रिस्टल को तुम पास करवा रहे हो सोडियम वेपर से, इस NaCl क्रिस्टल में हम मतलब NaCl क्रिस्टल को हम हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, ये हीट कर रहे हैं, तब जाके हम लोग का मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। कैसे होगा देखते हैं। जैसे ही तुमने सोडियम मेटल को हीट किया, सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, वो सोडियम तुरंत क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। सोडियम वेपर में जैसे NaCl क्रिस्टल से जैसे हमने सोडियम वेपर को पास कराया, सोडियम को वेपर को जब पास करवा रहे हैं तो हीट करने पे सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और क्या बना दिया, Na+। ये Na+ क्या करेगा, क्रिस्टल का कोई भी Cl- को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। पहले तो सोडियम को हीट किए तो Na+ बन गया, अब Na+ क्या करेगा, क्रिस्टल से कोई एनायन को खींच लेगा अपनी ओर, यहाँ से गायब हो गया Na और यहाँ बन गया NaCl, Na+ ने उस Cl- को अट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ एक होल क्रिएट हो गया। अब उस होल को वहाँ पे कौन जाकर ऑक्यूपाई कर जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो इस क्रिस्टल में तुम क्या देखे, एनायन मिसिंग हुआ जिसके वजह से मेटल का एक्सेस हुआ, मीन्स पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गया, लेकिन इसका जो चार्ज न्यूट्रलिटी है अब भी मेंटेन है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन नहीं है, लेकिन चार्ज का न्यूट्रलिटी का बात करें तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जो होल बना था, जो Na+ ने यहाँ से Cl- को खींच लिया, उसके बाद होल बना, उस होल में जाके वो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लिया। इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सो दैट इसका जो न्यूट्रलिटी है चार्ज का वो मेंटेन रहा। ऐसे होल जिसमें इलेक्ट्रॉन जाके ऑक्यूपाई कर जाएगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सेंटर। समझ में आया मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे हुआ, फिर से समझ लो। जब NaCl के क्रिस्टल से हमने सोडियम वेपर को पास कराया तो सोडियम क्या हुआ था, इन हीट करने पे सोडियम गैसियस फॉर्म में जो था वो अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Na+ बन गया। अब Na+ ने इस क्रिस्टल से Cl- को अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया, तो यहाँ होल क्रिएट हुआ, उस होल को ऑक्यूपाई कर लिया जाके इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होल को बोलते हैं एब्सेंटर। ये एब्सेंटर होने के वजह से क्रिस्टल में कलर अपीयर्स होता है, एब्सेंटर के ही वजह से लिखवाते हैं। वही हम डेफिनेशन हम बोले मेटल एक्सेस डिफेक्ट का पहले डेफिनेशन लिखना है। तो दोज डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ मेटल आयन दैट इज कैटायन इज ग्रेटर देन एनायन। यहाँ पे तुम देख रहे हो रेशियो ऑफ कैटायन ज़्यादा हो गया है एनायन के कंपेयर में, क्योंकि एनायन मिसिंग हो गया था, तो इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अगर हम इसका एग्जांपल का बात करें तो हम क्या बताएं कि जब NaCl क्रिस्टल को तुम हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, देन एनायन लीव देयर लेटिस साइड, एनायन ने अपना लेटिस साइड को छोड़ दिया और उसके जगह पे जाके इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर गया। ऐसे सेंटर को हम लोग बोलते हैं एब्सेंटर। जल्दी से इसको लिखें। अब किसी भी क्रिस्टल में जितना एब्सेंटर रहेगा वो क्रिस्टल उतना ही कलर शो करेगा। एब्सेंटर का नंबर्स बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा कलर का। तो हम लिखते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एब्सेंटर
इन द क्रिस्टल बिकम्स कलर। पहला चीज। एंड क्रिस्टल पारामैग्नेटिक नेचर भी शो करने लगता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर। पहला चीज। दूसरा चीज, एफ सेंटर का नंबर जितना बढ़ेगा कलर का जो इंटेंसिटी होता है वो भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है।